तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एसी जो होता है ये किस तरह से काम करता है और हमारा आउटडोर कैसे लगता है और इंडोर कैसे लगता है। जैसे बात करें कि ये जो आप देख रहे हैं, पास से लाइए, जैसे ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा इंडोर है। ये क्या है? हमारा इंडोर है। ये हमारा रूम के अंदर यानी हॉल के अंदर लगा रहता है। और इसका कहाँ इंस्टॉलेशन किया जाता है, कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका यूज उस जगह किया जाता है जहां 20 लोग 15 लोग एक जगह रह रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा एसी होता है, ये बड़ा एसी सिस्टम है, इसको कैसेट एसी बोला जाता है। अब आइए नजदीक से इसको दिखाइए, खोल के दिखाते हैं कि ये हमारा इंडोर सिस्टम है। इसको इंडोर को हम लोग निकालते हैं। देखिए अब ये हमारा इंडोर है, ये इसका फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर जो कि आप स्प्लिट एसी में भी फिल्टर लगा रहता है जाली जैसा, इसमें भी हमारा कैसेट एसी में फिल्टर लगा हुआ है, जो कि जनरल सर्विस में हम क्या करते हैं, फिल्टर को साफ करते हैं। और सेम वायरिंग सिस्टम, अब नजदीक से लाइए, थोड़ा दिखाइए कि यहाँ हमारा ये पीसीबी लगा हुआ है। पीसीबी के अंदर सेम वायरिंग रहेगा जिस तरह से आप स्प्लिट एसी में वायरिंग करते हैं या कोई भी एसी में वायरिंग करते हैं, जिस भी में पीसीबी लगा रहता है यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें भी लगा रहता है। तो ये देखिए हमारा फेज आया, यहाँ हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से हमारा सारा वायर कनेक्ट हो रहा है, यानी फेज एल कंप्रेसर के लिए ये जा रहा है। देख रहे हैं कंप्रेसर लिख रहा है, यहाँ पर एल लिख रहा है यानी फेज रहेगा, न्यूट्रल और अर्थिंग, ये 4 वायर हमारा इनर आउट इन होगा और आउट होगा। तो ये चीज, अब इसका कनेक्शन जो हो रहा है पावर सप्लाई आउटडोर की तरफ से दिया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि उसको आउटडोर से कनेक्शन करेंगे और देखेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, पास से लेके आइए नजदीक से, कि ये पीसीबी है। आपको कभी भी पता है कि जो हमारा फेज मेन सप्लाई आता है वो रिले के अंदर आके कनेक्ट होता है। तो फेज हमारा रिले के अंदर आके कनेक्ट हुआ और हमारा एक रिले से ही हमारा आउट होके चला जाता है, जो कि कंप्रेसर की तरफ जाएगा। और बाकी जो है हमारा न्यूट्रल फेज हम यहीं से सप्लाई को दे देंगे और भेज देंगे। कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ब्लोअर मोटर है। ये देखिए चला के मैं दिखा रहा हूं, ये घूम रहा है, ये हमारा ब्लोअर है। इसको चलाने के लिए एक छोटा सा कैपेसिटर भी हमारा लगा हुआ है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6 माइक्रोफैरेड का या ऐसे कुछ लगा हुआ है, जो कि बड़ा सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो इसको अभी ये जो हमारा कवर है इसको निकालने के लिए आसानी से, पास में से दिखाइए कैसे निकालते हैं। ये हमारा जो कवर है इसको निकालने के लिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के इसको निकाल सकते हैं, ये आसानी से निकल गया। और ये जो फिल्टर भी है कैसेट एसी का, ये जो हमारा फिल्टर भी है, ये भी आसानी से हमारा क्या होता है, निकल जाता है। इसको भी हम आसानी से निकाल देते हैं। जनरल सर्विस में इसकी जरूरत पड़ती है, निकालने की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ये फिल्टर को निकाल के हम साफ कर लेते हैं। ये जनरल सर्विस में सिर्फ फिल्टर साफ होता है, जो कि काफी अच्छा। अब सीजन जैसे ये स्टार्ट होता है, कस्टमर सर्विस कराना शुरू कर देते हैं, तो ये हम रख लेते हैं, साइड में रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे दिखाइए, इधर लाके दिखाइए नजदीक से। अब इसको खोलने का तरीका जो है हमारा स्क्रू पे यानी नट पे टाइट किया गया रहता है। तो ये चारों तरफ हमारा इस तरह का नट बना रहेगा और ये टाइट होता है। तो यहाँ से खोल के हम इसको भी अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, पावर बटन दिया है, पावर ऑफ ऑन करने के लिए दिया है, हमारा सारा अलार्म सिस्टम भी दिया है। अगर ऑफ रहेगा ऑन रहेगा तो कैसे शो होगा, हमारा एरर कोड शो होगा तो कैसे ही हमारा काम करेगा। अब इसमें सेंसर की बात करें तो एक हमारा ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे रूम एयर सेंसर दिया हुआ है, रूम एयर सेंसर दिया हुआ है। और एक जो इसके पास से जो वायर जा रहा है यानी ये अंदर साइड जा रहा है, वो क्वाइल एयर सेंसर के लिए बना हुआ है। इसमें भी हमारा 2 सेंसर रहता है, रूम एयर सेंसर और क्वाइल एयर सेंसर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है और वायरिंग की जाती है। अब इसमें बहुत सारा रहता है हमारा, तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूं कि इसको इंस्टॉल करने के लिए ये हमारा नट बोल्ट और स्क्रू पे एंगल पे टाइट किया रहता है। मतलब ये चला जाता है छत के अंदर, जो कि फास्टनर से ड्रिल करके और फास्टनर टाइट करके और इसको टाइट कर दिया जाता है। और ये हमारा देख रहे हैं आपकी इसके वाशर के मदद से और नट बोल्ट की मदद से इसको टाइट करके फिक्स कर दिया जाता है। तो आप जिस भी लेवल पे रखना चाहे इसको रख सकते हैं। बाद में जब पाइप कनेक्ट करने की बात है यानी इंस्टॉलेशन का, तो पाइप कनेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे एक हमारा लिक्विड लाइन होता है, एक हमारा गैस लाइन होता है यानी सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जिस भी साइज का आपका 5/8 का पाइप है, क्वार्टर का पाइप है या आपका हाफ का पाइप है, 3/8 का पाइप है, आप कोई भी कनेक्ट करके और ऐसे बेंड करके ट्यूब बेंडर के थ्रू। और सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें और एक चीज होता है कि जब पाइप को ले जाते हैं हम बाहर यानी ड्रिल करके दीवार से बाहर करते हैं, यहाँ तो अंदर लगा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हमारा कौन सा वायर जाता है या क्या हम रखते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ड्रेन पाइप है, दिखाइए, ये ड्रेन पाइप है। मतलब जो भी पानी है इंडोर से जो निकलने वाला है यहीं से वो बाहर निकल के जाएगा, जो पानी टपकता है बाहर।
तो ये हमारा कौन सा ड्रेन पाइप है, ड्रेन ये पाइप है, यहाँ से हमारा पानी क्या होगा, निकलेगा। इसके लिए भी एक छोटा सा मोटर लगा होता है जो कि मोटर पानी को आसानी से निकाल देता है, ड्रेन करा देता है। तो सबसे पहले जब पाइप ले जाने का तरीका है घर से बाहर आउटडोर की तरफ, सबसे पहले ये हमारा ड्रेन पाइप रहेगा सबसे नीचे, उसके बाद हमारा सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन रहता है, और सबसे ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक वायर यानी पावर केबल लेके जाते हैं आउटडोर के तरफ। तो ये इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं और फ्लेयरिंग स्वैगिंग की मदद से हम कनेक्ट करते हैं और आसानी से इसको लेके जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लेयरिंग अच्छे से करें और कनेक्ट अच्छे से करें ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना हो। तो इसको कनेक्ट करके ट्यूब बेंडर से होते हुए इसको हम कहां लेके जाएंगे, आउटडोर की तरफ। आउटडोर की तरफ लेके गए, ये हमारा आउटडोर लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये हमारा आउटडोर लगा हुआ है। आउटडोर के पास आके कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम खोलते हैं, देखते हैं कि ये हमारा खुल गया। तो देखिए ये हमारा आउटडोर खुल गया, नजदीक से दिखाइए। तो ये हमारा सक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारा कैपिलरी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा पूरा वायरिंग सिस्टम है। हमारा 3 वायर जो आ रहा है, फेज न्यूट्रल और हमारा कम्युनिकेशन यानी कंप्रेसर के लिए आ रहा है, फेज न्यूट्रल और कंप्रेसर के लिए। और 2 वायर जो है यहाँ से मैं सप्लाई दिया हूँ, यानी अर्थिंग का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, अर्थिंग को छोड़ दिया हूँ खाली, यानी न्यूट्रल फेज मैं दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि पूरा सिस्टम को खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा सिस्टम को अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो अब देखिए इसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, एक अंदर से कैपेसिटर लगा था पहले से जो कि खराब हो चुका है, तो मैं दूसरा कैपेसिटर लगा के और मैं चला रहा हूं, जो कि हमारा 45 + 5 यानी 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। और एक और कैपेसिटर लगा है जो कि 3.5 यानी 3.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जो हमारा ज्यादा पावर का है वो कंप्रेसर के लिए लगा हुआ है, और जो कम पावर का है ये हमारा फैन यानी कंडेंसर फैन के लिए लगा हुआ है, कंडेंसर मोटर के लिए। तो ये हमारा इस तरह से कनेक्शन किया जाता है, आप आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कनेक्शन की बात करूं तो हमारा इसमें कंप्रेसर की तरफ से 3 वायर आता है, जो कि व्हाइट वाला हमारा कॉमन चला गया कंप्रेसर के लिए, और हमारा एक वायर जो है, अब 2 वायर बचा है स्टार्टिंग रनिंग, जो कि हम इधर से न्यूट्रल की तरफ से रनिंग दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर से आके जुड़ गया। सेम उसी तरह हमारा मोटर जो हमारा कंडेंसर मोटर है, यानी जो फैन के लिए लगा हुआ है आउटडोर फैन मोटर, इसके लिए भी हमारा 3 तार रहता है, कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग, और वो भी सेम इसी कैपेसिटर में हमारा आके कनेक्ट होगा और जुड़ेगा। तो इस तरह से इसकी कनेक्शन की जाती है और ये ऐसे काम करता है। ये बहुत अच्छा एसी सिस्टम है, आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आप याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप फ्लेयरिंग करते टाइम अच्छे से लीकेज को जांच कर लें, और अच्छे से लीकेज को जांच करने के बाद वैक्यूम कर लें, फिर जाके आप गैस को चार्ज करें। देखिए मैं अभी गैस चार्ज किया हूं इसमें, तो इसमें अभी हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 200 दिखा रहा है। ये हमारा जो इसमें गैस जो डाला गया है 410 गैस डाला गया है, R410, तो इसमें इसका स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए 250, मतलब अभी गैस कम है। तो चलिए मैं इसको चालू करके दिखाता हूं, सप्लाई देता हूं, कैसे ये काम करता है, कैसे वर्क करता है। देता हूं, सप्लाई दे दिया मैं। सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि हमारा आउटडोर अभी भी बंद पड़ा है और इनडोर भी हमारा बंद पड़ा है, लेकिन अब जैसे ही सप्लाई आया तो हमारा इनडोर को चलना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिखाइए गौर से कि हमारा इनडोर स्टार्ट हो गया, मतलब ये इनडोर काम करना चालू हो गया। अब ये हमारा आउटडोर कब स्टार्ट होगा? आउटडोर हमारा ये तब स्टार्ट होगा जबकि 3 मिनट यानी डीसी सप्लाई में वो कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो 3 मिनट का टाइम लेता है। उस टाइम में क्या होगा कि जब ये कम्युनिकेट करेगा, रिले से सप्लाई को आउट करेगा, उस पोजीशन में हमारा ये आउटडोर भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंप्रेसर और हमारा कंडेंसर मोटर जो है फैन चालू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारा आउटडोर स्टार्ट हो चुका, देख रहे हैं कि इंडोर भी चल रहा है और हमारा आउटडोर भी चलने लगा, देख सकते हैं। आइए पास से दिखाइए, ये हमारा आउटडोर चलने लगा, हवा आवाज भी आ रही होगी आपको कंप्रेसर की भी, ये देख सकते हैं। लाइए नजदीक से दिखाइए, ये हमारा कंप्रेसर भी आवाज कर रहा है, कंप्रेसर भी हमारा आवाज कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ये काम करता है। और कूलिंग भी हमारा अब शुरू हो चुका है। तो कूलिंग की बात करें तो देखिए ये हमारा ठंडा ठंडा मस्त हवा देने लगा, हमारा आउटडोर चल रहा है, एकदम मस्त कूलिंग आ रही है, फर्स्ट क्लास। आप ऐसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई भी फॉल्ट बना सकते हैं, एकदम आसानी से इसका काम कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है किसी भी एसी को इंस्टॉल करना, बनाना, उसके आउटडोर वायरिंग को समझना।